पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड प्रतिमा 3000 भत्ता वादे पर सियासी घमासान मचा है। टीएमसी ने इसे चुनावी नियमों का उल्लंघन और मतदाताओं को लुभाने का हथकंडा बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। इस कार्ड के माध्यम से भाजपा महिलाओं को सीधा नकद हस्तांतरण का वादा कर रही है, जो महिला मतदाताओं को रिझाने की एक बड़ी रणनीति है। चुनाव में नए विवाद के मुख्य बिंदु बीजेपी का दाव, मातृशक्ति भरोसा कार्ड के जरिए महिलाओं को प्रति माह 3000 देने का वादा, जिसे ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के मुकाबले बड़ा दाव माना जा रहा है। टीएमसी का विरोध। टीएमसी ने इस कार्ड को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग यानी कि ईसी का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अन्य मुद्दे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सरकार को हटाने का दावा किया है। वहीं राज्य में बाहरी बनाम घुसपैठिया जैसे शब्दों को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज है। इस बीच टीएमसी ने विपक्ष पर कोई ठोस मुद्दा न होने का आरोप लगाया है और विकास के नाम पर वोट मांगा है। আমরা একটা প্রয়োজন করে প্রত্যেকটা মহিলাকে পশ্চিম বাংলায় বিজেপি সরকার দিবে, এটা আমাদের সংকল্প। I will appeal the election commission to take strong action against her. पश्चिम बंगाल चुनाव में अब एक नया विवाद सामने आया है, जो सीधे तौर पर महिलाओं को दिए जा रहे वादों और चुनावी नियमों से जुड़ा है। दरअसल बीजेपी ने मातृशक्ति भरोसा कार्ड के जरिए महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है, लेकिन इसी मुद्दे पर अब तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस कार्ड के जरिए चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जो आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। वहीं बीजेपी की ओर से इस योजना को जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि सत्ता में आने पर राज्य की हर महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মহিলাদের, এই 3000 টাকা কি সমস্ত মহিলাদের দেওয়া হবে না কোনো প্রত্যেকটা মহিলাকে দেওয়া হবে। আচ্ছা, এটাই আমাদের সংকল্প। কোনো প্যারামিটার নেই, প্রত্যেকটা মহিলাকে দেওয়া হবে। লিস্ট সরকারের কাছে থাকে, ওই লিস্টের আমরা একটা প্রয়োজন করে প্রত্যেকটা মহিলাকে পশ্চিম বাংলায় বিজেপি সরকার দিবে, এটা আমাদের সংকল্প। हालांकि पहले इस योजना को निम्न और निम्न मध्यम वर्ग तक सीमित बताया गया था, लेकिन अब बीजेपी इसे सभी महिलाओं तक पहुंचाने की बात कर रही है। इसी दौरान बीजेपी नेताओं शुभेंदु अधिकारी और रूपा गांगुली की मौजूदगी में इस मातृशक्ति कार्ड की शुरुआत भी की गई और प्रतीकात्मक तौर पर महिलाओं को यह कार्ड बांटे गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता अब घर घर जाकर इस कार्ड के फॉर्म भी बांट रहे हैं और महिलाओं का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने के बाद अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत यह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पैसे के बंडल लेकर आई है और अभी से कार्ड बांटकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। यह सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और कार्ड वितरण पर रोक लगाने की मांग की है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है। इलेक्शन का टाइम में कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर। I will appeal the election commission to take strong action against her and including all who are misleading the power and misusing the power. I have seen their program and they have distributed card today. Why not before election? আপনারা এখন নতুন করে অ্যাকাউন্ট করছেন, টাকার ভান্ডার নিয়ে নেমেছেন। যতই টাকা দিক আর যাই দিক ভাববেন ইলেকশনের পরে বুলডোজার নিয়ে আসবে আর আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, ভয় পাবেন না। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह चुनावी वादा है या वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश? क्या चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा और क्या इस मुद्दे से बंगाल चुनाव का रुख बदल सकता है? फिलहाल मातृशक्ति भरोसा कार्ड को लेकर सियासत तेज हो गई है और चुनावी जंग अब वादों और आरोपों के नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।